नमस्कार, जम्मू क्रॉनिकल में एक बार फिर पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और जम्मू कश्मीर में अगर मौसम की बात करें तो एक बार फिर मौसम को लेकर बड़ी चेतावनी जो है वो आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट कल रात को ही जारी कर दिया गया था और इसके चलते ऑरेंज अलर्ट की वार्निंग जो है 7 और 8 जनवरी के लिए जो है वो जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि हाई रीचेस के ऊपर बर्फबारी का दौर जो है 7 तारीख 10-11 बजे के बाद शुरुआत होगी और मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जो है वो देखने को मिलेगा और वैसा ही होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। हम इस समय जम्मू में मौजूद हैं और जम्मू में मेरे पीछे किस तरह की बारिश हो रही है इसका अंदाज़ा आप सहज ही लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो श्रीनगर के कई इलाकों में इस समय बर्फबारी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। अगर हम बात करें तो इस समय गुलमर्ग, पहलगांव में जो है वो भारी बर्फबारी का दौर जो है वो चल रहा है। इसके साथ साथ में जो पीर पंचाल की पहाड़ियां हैं वहां पर हैवी स्नोफॉल हो रहा है। हालांकि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH-44 की बात करें तो उसे फिलहाल क्लियर तो कर दिया गया है, क्योंकि स्नो जो रास्ते में पड़ी हुई थी, जो पीछे 4 तारीख और 5 तारीख को जो स्नोफॉल हुआ था उसे फिलहाल हटा लिया गया है। और लेकिन जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है उसको लेकर स्लिपरी बहुत है, इसीलिए उधमपुर के जो जखैनी मोड़ है वहाँ से आगे कोई भी गाड़ी उसे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, क्योंकि फोरकास्ट अभी 2 दिन का और बाकी है। आज 7 तारीख है, कल 8 तारीख को भी हैवी स्नोफॉल की प्रेडिक्शन जो है वो आईएमडी डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है। और इसके लिए उन्होंने साफ तौर पर जो वार्निंग इशू किया है, उन्होंने कहा है कि मोस्टली रेनिंग लाइट एट द मोस्ट प्लेस ऑफ प्लेन इन JNK विथ थंडरस्टॉर्म इन कटरा, यानी कि कटरा में भी काफ़ी हावी बर्फबारी या थंडरस्टॉर्म जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ में रेन स्नो जो है वो हैवी टू वेरी हैवी स्नो ड्यूरिंग 7th नाइट, यानी कि आज की रात और कल दिन भर जो है वो हैवी स्नोफॉल जो है वो हो सकता है। और प्रोबेबल इम्पैक्ट जो है इसमें ये बताया गया है कि मे इफेक्ट सरफेस एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन। श्रीनगर का जो एयर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एयरपोर्ट है वो एक बार फिर सस्पेंड, वहाँ से फ़्लाइट हो सकती है। हालांकि 2 दिन के बाद वहाँ पर फ़्लाइट सर्विसेज जो हैं वो बहाल की गई थी, लेकिन 7 तारीख की रात को और 8 तारीख को जिस तरह से बर्फबारी का अंदेशा जताया गया है तो वहाँ पर बर्फबारी के चलते निश्चित रूप में एक बार फिर एयर सर्विसेज जो हैं वो उनको रोका जा सकता है। और उसके साथ साथ में ये कहा गया है कि एवलॉन्च, लैंडस्लाइड, वनरेबल स्पॉट्स पर जो है उनकी वार्निंग इशू की गई है। पीपल को कहा गया है कि वो बिल्कुल भी एवलॉन्च प्रोन एरियाज में वेंचर ना करें, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। और अगर आप जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी तरीके से सफ़र करने वाले हैं तो आपको निश्चित रूप में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। जो ट्रैफिक एडवाइजरी है उसको आप प्लीज़ फॉलो करें और उस एडवाइजरी को फॉलो करने के बाद ही अपना ट्रैवल जो है वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्लान करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निकलें और वहाँ पर निकलने के बाद आप स्ट्रक हो जाएं, फंस जाएं और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसीलिए समय समय पर आईएमडी डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार इस तरह की एडवाइजरीज जो है वो जारी की जाती रही हैं और अभी भी एडवाइजरी जो है कल रात को जारी की गई है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ऑरेंज अलर्ट जो है उसकी वार्निंग इशू की गई है। और उसके साथ साथ में ये कहा गया है कि आने वाले 2 दिन यानी कि आज दिन पूरा और रात और उसके बाद कल का दिन भी जो है वो मौसम खराब रहेगा, बर्फबारी का दौर पहाड़ी इलाकों पर चलता रहेगा। और ख़ास तौर पर जो 2000 मीटर की हाइट वाले इलाके हैं वहाँ पर एवलॉन्च आने के ज़्यादा खतरे बने हुए हैं, इसलिए उसके आसपास में किसी भी तरीके का कोई भी वेंचर ना किया जाए। और जो आसपास रहने वाले लोग हैं, जहाँ पर रिहायशी इलाका है, बस्ती है, गांव बसे हुए हैं, उनको ज़्यादा अलर्ट पर रहने की फ़िलहाल ज़रूरत है और किसी भी हर तरह की सावधानी जो है वो बरतें, किसी भी तरीके की लापरवाही ना दिखाएं। खास तौर पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग एक तरह से सप्लाई लाइन है कश्मीर घाटी में साजो सामान पहुंचाने के लिए और हर साल बर्फबारी के दौरान ये दिक्कतें सामने आती है। लेकिन हर साल बर्फबारी की वजह से ये रोड जो है वो पूरी तरह से स्टक ऑफ हो जाता था, जिसमें खास तौर पर अगर हम बात करें तो पत्नी टॉप से गुजरकर जो रास्ता कनेक्ट करता था कश्मीर वैली को वो बर्फबारी से बंद हो जाता था। उसके साथ साथ में जवाहर टनल का जो इलाका पड़ता है वहाँ पर हैवी स्नोफॉल होता है तो वहाँ पर परेशानी आती है। लेकिन अब इन दोनों एरियो
को बाईपास कर दिया गया है टनल के माध्यम से। तो ये टनल जो है, इस टनल के माध्यम से फिलहाल इसको बाईपास कर दिया गया है। तो अब इन इलाकों में बर्फबारी से कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन बनिहाल टाउन में जिस तरह से बर्फबारी हो सकती है तो वहां पर कुछ एक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए वैकल्पिक तैयारियां भी की गई हैं। कल शाम को जब स्नो क्लियर किया गया, उसके बाद नवयुग टनल जो बानिहाल और काजीकुंड के बीच में बनी हुई है, उसके माध्यम से एक एक कर सभी स्टैंडर्ड व्हीकल्स को वहां से निकाल लिया गया है। लेकिन अभी मौसम के मिजाज को देखते हुए फिलहाल जम्मू से नई फ्रेश कॉन्वाई या कश्मीर से नई फ्रेश कॉन्वाई जम्मू की तरफ नहीं छोड़ी जा रही है। खासतौर पर जखैनी मोड़ जो उधमपुर का पड़ता है, जहां से नेशनल हाईवे जो कनेक्ट करता है पूरी तरह से उधमपुर से आगे कश्मीर घाटी के लिए, जो चनैनी को रास्ता जाता है और फिर टनल के माध्यम से आप नाशरी जाते हैं, तो वहां से किसी भी तरीके की कोई गाड़ी जो है वो नहीं छोड़ी दी जा रही है। उसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो मुगल रोड पर हैवी स्नोफॉल हुआ है पिछले दिनों, और आज भी वहां पर स्नोफॉल का दौर जारी है, इसलिए वो रास्ता जो है वो पूरी तरह से बंद है। तो उस रास्ते पर जाने की कतई भी आप ना सोचें और थोड़ी सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि आने वाले 2 दिन जो है वो मौसम के लिहाज से थोड़े मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव जो है वो माना जाता है। इसलिए मौसम विभाग की जो प्रिडिक्शन है, जो एडवाइजरीज है, उनको फॉलो करें और अपना नुकसान होने से कम अपने आप को बचाएं। और ये 2 दिन जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए निश्चित रूप में भारी रह सकते हैं। कई इलाकों में एवलांच आने का खतरा बना हुआ है और कहीं कहीं पर लैंडस्लाइड जो प्रोन एरिया है वहाँ पर लैंडस्लाइड आने का खतरा बना हुआ है। इसलिए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निकलने से पहले 10 बार आपको सोचना होगा और जो ट्रैफिक एडवाइजरी है उसको पूरी तरह से फॉलो करें, ताकि आपको किसी भी तरीके का नुकसान ना उठाना पड़े। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू क्रॉनिकल के साथ। नमस्कार।